सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल में हुए बदलाव की। जो एसएससी सीजीएल ने कहा है कि हम परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर कई अहम बदलाव करेंगे, जो एक न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। तो आइए देखते हैं बिना देरी करते हुए कि क्या क्या एसएससी बदलाव कर रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है परीक्षाओं में पारदर्शिता को कई बदलाव। यह देख लिया आप लोग, एसएससी लिखा है। इसमें बताया गया है कि पटना वरीय संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं को हाल के दिनों में काफ़ी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ नकल करते हुए या पेपर लीक की समस्या आ रही थी, जिसके चलते जो है एसएससी ने कई बदलाव करने की नए सुझाव दिए हैं। तो इसमें लगातार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के बाद अब एसएससी ने अपनी परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए सुधार लागू किए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र दिए गए उत्तर और सही खुद देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब जो प्रश्न पत्र देंगे जो वो खुद देख सकते हैं। उत्तर कुंजी को चुनौती देने और ज़रूरत पड़ने पर अपनी सुविधा के लिए प्रतियां हैं रखने में मदद मिलेगी। अब अगर आप कोई आंसर में अगर आप चुनौती देते हैं तो उसकी प्रतियां अब आपको सहायता करेंगी। आयोग का कहना है कि ये बदलाव परीक्षा की ईमानदारी बनाए रखने के साथ साथ अभ्यर्थियों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। एसएससी ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब किसी उत्तर पर आपत्ति करने के लिए जो शुल्क 100 रुपये था, इससे पहले जो अगर आप आपत्ति करते हैं कोई प्रश्न पे तो वो 100 रुपये था, लेकिन अब उसको कम करके सिर्फ 50 रुपया कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थी पर आर्थिक बोझ कम हुआ। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी 1800-309-3063 के अलावा एक ऑनलाइन फीडबैक और शिकायत पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिससे अभ्यर्थी की समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। तो जल्दी समाधान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई, साथ ही एक पोर्टल शुरू किया गया है। वहीं दूसरे में बताया गया है रिजल्ट अब प्रतिशत के आधार पर निष्पक्ष होंगे। एसएससी ने परिणामों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समान प्रतिशत सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई है। यह तरीका उम्मीदवारों की तुलना उनके मूल अंकों के बजाय प्रतिशत अंकों के आधार पर करता है। यानी जो पहले मूल अंक थे तो अब प्रतिशत के आधार पर उनका नामांकन किया जाएगा। अगर किसी बैच को कठिन पेपर मिलता है तो सामान्यीकरण से सभी समूहों के परिणाम समान और निष्पक्ष बने रहते हैं। प्रश्न पर डिलीट वाल्ट से भेजे जाते हैं, जिससे उनका लीक होना मुश्किल है। तो ये है सुधार। आप देख लेते हैं एसएससी परीक्षा में कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे 2025 में। तो यहाँ लिखा है अभ्यर्थी को अपने प्रश्न पत्र दिए गए उत्तर और सही उत्तर को खुद देख सकते हैं। ये सुधार हुआ पहला। दूसरा है नए बदलाव के मूल्यांकन कापी उत्तर कुंजी को चुनौती देना आसान, क्योंकि अब बताए हैं पहले 100 था, 100 रुपये, अब हो गया वो 50 रुपये एक क्वेश्चन का। अब प्रभावित केंद्रों के लिए 14 अक्टूबर को पुनः परीक्षा। इसमें बताया गया है कि कितने लाख लड़कों ने सम्मिलित हुए। इसमें लिखा है हाल ही में आयोजित संयुक्त स्नातक परीक्षा सीजीएल 2025 के में लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी टोटल जो आवेदन थे वो थे आप पे 28 लाख आवेदन थे, जिनमें 13.5 लाख उम्मीदवार 26 शहरों में 255 केंद्रों पर 45 पालियों में शामिल हुए। यानी फॉर्म टोटल पड़े थे 28 लाख और शामिल हुए 13.5 लाख, यानी 13.5 लाख। कुछ केंद्रों में तकनीकी समस्याएं आईं, लेकिन प्रभावित उम्मीदवारों के 14 अक्टूबर को पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जिनके कुछ टेक्निकल इशू हैं
उनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 14 अक्टूबर। प्रश्नों को चुनौती देने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होगी। एसएससी ने एक्स पर अपना आधिकारिक अकाउंट शुरू किया है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और इंटरनेट पर फैल रही गलत खबरों से प्रभावित होने का अनुरोध किया है। यानी अब जो ऑफिशियल होगा वो एसएससी द्वारा मान्य किया जाएगा। तो ये है एसएससी की सुधार संबंधित प्रक्रिया। तो जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कोई अगर सूचना आती है तो बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।